इंडिया में लॉग बम्पर विथ एंड मेज आउटपुट। भारत लॉग मतलब क्या होता है, काटना या छाटना। बम्पर भरपूर या अत्यधिक। विथ गेहूं, मेज मक्का। आउटपुट मतलब क्या होता है, उत्पादन। भारत भरपूर कटाई कर सकता है। मेघ का प्रयोग पॉसिबिलिटी बताने में होता है। भारत भरपूर कटाई कर सकता है किस चीज का, गेहूं और मक्के के उत्पाद का। यह पिक्चर है, इसके पिक्चर के नीचे जो लिखा गया इसको पढ़ा जाए। इंडिया इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। मतलब भारत है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक। आफ्टर चाइना, चाइना के बाद भारत विश्व का सबसे अत्यधिक उत्पाद करने वाला देश है। न्यूज का से न्यू दिल्ली से है। इंडिया इज लाइकली टू प्रोड्यूस ए रिकॉर्ड 115.4 million metric tons of wheat this year, the agriculture ministry said on Monday, making its second advance estimates। मतलब भारत लाइकली मतलब संभावित रूप से, भारत का संभावना है टू प्रोड्यूस उत्पाद करने का कितना, 115.4 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं का इस साल। द एग्रीकल्चर मतलब कृषि मंत्री कहते हैं ऑन मंडे सोमवार को। मेकिंग मतलब जारी करते हुए अपने दूसरे अग्रिम अनुमान। मतलब कृषि मंत्री के द्वारा जो अनुमान लगाए गए आंकड़ा है वो कितना है, 115.4 मिलियन मैट्रिक टन इस साल भारत उत्पाद कर सकता है। कृषि मंत्री का आंकड़ा है जो जारी किया गया है। हायर फेडरली फिक्स्ड ग्रांटेड प्राइसेस एंड कंड्यूसिव वेदर prompted farmers to expand the area planted with high yielding seed varieties। मतलब उच्च संघीय निर्धारित ग्रांटेड मूल्य और कंड्यूसिव मतलब अनुकूल मौसम प्रेरित किए हैं। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। यह पास्ट में सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। प्रेरित किए हैं किसको, किसानों को। टू एक्सपेंड विस्तृत करने के लिए। द एरिया प्लांटेड मतलब बोए गए क्षेत्रों को विस्तृत करने के लिए। विथ हाई यील्डिंग सीड वैरायटीज मतलब बीज किस्मों के उच्च उपज के साथ बोए गए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए किसानों को प्रेरित किया है। क्या चीज, उनकी जो निर्धारित ग्रांटीय मूल्य है और अनुकूल मौसम है, ये सभी उनको प्रेरित किए हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना एंड प्रोड्यूस्ड 113.3 million tons of the winter sown grain in 2024 according to the farm ministry। मतलब भारत है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक चाइना के बाद। एंड प्रोड्यूस्ड और उत्पाद किए हैं कितना, 113.3 मिलियन टन्स का। द विंटर सोन मतलब ग्रीष्मकालीन मतलब सर्दियों के जो मौसम होता है। सोन मतलब क्या होता है, बोना। ग्रेन मतलब अनाज, मतलब सर्दियों में बोए गए अनाज 2024 में कितना बोए गए हैं, 113.3 मिलियन टन। और यह चाइना के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, पहला पर चाइना है और दूसरा भारत है, बना है गेहूं उत्पाद में भारत। ए टॉप इंडस्ट्री बॉडी हाउएवर सेड द क्रॉप वाज नियरली 6% लोअर देन गवर्नमेंट्स प्रोजेक्शंस। मतलब एक सर्वोच्च उद्योग निकाय हालांकि कहते हैं द क्रॉप मतलब फसल वाज नियरली 6% लोअर मतलब लगभग 6% कम था सरकार के अनुमान से। मतलब सरकार जितना अनुमान लगाया था उससे यह आंकड़ा जो है 6% कम है। 2024 में जो ठंडा में गेहूं का उत्पादन किया गया था।
Under the leadership of the Prime Minister Narendra Modi, the central government is continuously working towards the development of agricultural sector. मतलब अंडर मतलब के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत केंद्र सरकार लगातार कंटिन्यूअसली मतलब लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रहे हैं टूवर्ड्स मतलब की ओर, किसकी ओर? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र को विकसित करने की ओर। वी आर टेकिंग मेजर स्टेप्स टू इनहेंस फार्मर्स इनकम, said एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन ए स्टेटमेंट। हम लोग टेक मतलब क्या होता है? लेना। हम लोग ले रहे हैं महत्वपूर्ण कदम विकसित करने के लिए, इनहेंस मतलब बढ़ाने के लिए किसान की आय का। और यह कौन कहते हैं? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं एक बयान में। द कंट्री हैड बैंड wheat exports in 2022 after an early summer and a rise in temperatures during February and March that year shriveled the crop। मतलब कंट्री देश बैन किए थे मतलब प्रतिबंध किए थे गेहूं निर्यात पर 2022 में। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? निर्यात। और इंपोर्ट मतलब होता है आयात, मतलब भारत से दूसरे देश में भेजे जाने की जो प्रक्रिया होता है उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। मतलब सरकार मतलब देश प्रतिबंध किए थे 2022 में अन्य देशों को गेहूं भेजने का। आफ्टर एन अर्ली समर एंड राइस टेम्परेचर, मतलब आफ्टर के बाद, किसके बाद? समर मतलब गर्मी, उस गर्मी के बाद एंड राइज टेम्परेचर, और उस गर्मी में तापमान के वृद्धि होने के बाद ड्यूरिंग फरवरी एंड मार्च, फरवरी और मार्च के में तापमान वृद्धि होने के बाद दैट श्रिवलेड द क्रॉप। श्रिवल मतलब क्या होता है? सुकोड़ना या सूख जाना, मतलब धान जो था सूख गया था। इसके कारण, किसके कारण? क्योंकि उस समय गर्मी बहुत ज्यादा हुआ था और तापमान बढ़ गया था 2022 में, इसलिए दूसरे देशों में निर्यात की जो प्रक्रिया थी सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया था 2022 में। इंडिया इज सेट टू विटनेस ए सिमिलर राइज इन टेम्परेचर्स इन मार्च अक्रॉस मोस्ट व्हीट ग्रोइंग रीजन्स, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड लास्ट नाइट इन ए फोरकास्ट। मतलब भारत तैयार है, सेट मतलब क्या है? तैयार। भारत तैयार है टू विटनेस मतलब साक्ष्य बनने के लिए ए सिमिलर राइस, उसी प्रकार के जब 2022 में जो बढ़ोतरी हुई थी तापमान में, उसी प्रकार के तापमान में बढ़ोतरी के लिए जो भारत फिर से तैयार है। इन मार्च में एक्रॉस मोस्ट व्हीट ग्रोइंग रीजन। एक्रॉस मतलब क्या होता है? सभी जगह जो अत्यधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है उन सभी जगहों पर मार्च में अत्यधिक तापमान देखा जाएगा इस साल। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मतलब भारतीय मौसम विभाग कहे हैं लेट लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने के अंत में। इन फोरकास्ट पूर्वानुमान में एनालिस्ट सेड हायर टेम्परेचर्स कुड थ्रेटन द व्हीट क्रॉप। मतलब विश्लेषण जो है कहते हैं हायर टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान, थ्रेट मतलब खतरा हो सकता है। क्रॉप व्हीट क्रॉप मतलब धान के फसल को उच्च तापमान से खतरा हो सकता है। Wheat millers have urged the government to cut or scrap the 40% import duty on the grain
to facilitate at least 2 to 3 million tons to end speculation in the markets, according to the Navneet Chitlangia, president of Rollers Flour Millers Federation of India. Wheat millers मतलब गेहूं के जो मिल है, have urged आग्रह किए हैं, अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, आग्रह किए हैं द गवर्नमेंट मतलब सरकार से टू कट और स्क्रैप मतलब खत्म करना, कटौती करने के लिए या खत्म करने के लिए द 40% इम्पोर्ट ड्यूटी, जो बाहर से भारत में जो माल आते हैं, गेहूं आते हैं, उस पर सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको इम्पोर्ट ड्यूटी बोला जाता है। उसमें से 40% कटौती करने के लिए या खत्म करने के लिए आग्रह किया गया है। ऑन ग्रेन अनाजों पर टू फैसिलिटेट मतलब सुविधा देने के लिए कम से कम 2 से 3 मिलियन टन से टू एंड स्पेकुलेशन इन द मार्केट मतलब से बाजार में जो सट्टेबाजी है उसको खत्म करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द नवनीत चितलंगिया। और यह किसके अनुसार है? नवनीत चितलंगिया जो अध्यक्ष है रोलर्स फ्लोर मिलर्स के फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष है। इनके अनुसार जो 40% इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कटौती या खत्म करना चाहिए, सरकार के से आग्रह किया गया है। द रेनफॉल अक्रॉस द कंट्रीज नॉर्थ वेस्ट रीजन, ए मेजर व्हीट ग्रोइंग बेल्ट, has been almost 80% below normal since the beginning of the year. रेनफॉल मतलब वर्षा अक्रॉस सभी जगह, देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सभी जगह जो वर्षा हो रही है। ए मेजर व्हीट ग्रोइंग, एक प्रमुख गेहूं में विकसित क्षेत्र है, गेहूं में विकसित क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। हैज बीन ऑलमोस्ट 80% बिलो, और वहां पर जो पानी जो हो रहा है वो लगभग 80% कम है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल से सामान्य से 80% कम वर्षा हुआ है। सिंस द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत से